हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे बात कर लेते हैं कि मैंने कहा था कल के वीडियो में कि प्रीतो के वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो और जीजा ने जो अपना चैनल डिलीट किया, तो पहले प्रीतो की बात कर लेते हैं कि जैसे कहा था प्रीतो के वीडियो नहीं आते हैं, तो आज प्रीतो का वीडियो आ गया है। मगर मुझे लगता है इससे तो कहा कि ये अपने आप को ब्रेक दे रही थी, इसलिए 3 दिन तक वीडियो नहीं थे। मगर मुझे लगता है कि शायद बड़ी दीदी आई होगी रुकने के लिए, इस वजह से इसके वीडियो नहीं आ रहे थे। और उसके बाद बात करें तो कि प्रीतो के आज के जो वीडियो थे, इसमें 2-3 चीज़ें तो क्लियर हो गई और बात हुई है एक गुड न्यूज़ की भी। मगर वो 2-3 चीज़ें क्या थी इसके वीडियो में? एक तो शायद ऐसे लगता था वो किसी को मैसेज देना चाहती है। किसे मैसेज देना चाहती है हम सब समझते हैं। वो आज भी अपना घर बसाना चाहती है, सोचती है। मगर जब रिश्ते इस तरह बिगड़ जाए, अपनी ही बेइज्जती हो, तो फिर क्या करे? उसमें चुप रहना ही ज़रूरी होता है। तो बस वही आज ये करके चल रही है। मगर अपनी तरह से वो वहाँ पे मैसेज भेज रही है, किस तरह से? अपने वीडियो के थ्रू, क्योंकि इसके ऊपर से वीडियो बनेंगे, रिएक्शन चैनल वाले अपना रिएक्शन देंगे, जीजी को झूठा सच्चा सब जिसको जो साबित करना होगा वो साबित करेंगे। मगर आज की वीडियो में प्रीतो थोड़ी सी हमें उदास भी लगी। जैसे जो चीज़ें खरीदी है उस वजह से खुश है, मगर उदास ये इसलिए थी कि इसका कहना था, जहाँ पे लोगों का कहना है कि प्रीतो का जो रिश्ता बिगड़ा है उसमें सबसे बड़ी वजह बड़ी दीदी रही है। मगर आज भी प्रीतो के लिए बड़ी दीदी की जो इज्जत पहले थी वही है। उसके ऊपर से कितनी बार ऐसी बातें आई है कि ये उसका ही सुनती है, अपना दिमाग यूज़ नहीं करती। मगर आज भी प्रीतो जहाँ पे है वही बातें हैं कि भाई देखिए बड़ी दीदी है, लोग तो वक्त के साथ बदल भी जाते हैं। मगर इसका कहना है कि इसकी बड़ी दीदी इसके साथ आज भी खड़ी है। नहीं बदली है तो इसकी बड़ी दीदी नहीं बदली है, जो आज भी इसके साथ वैसे ही खड़ी है जैसे कि पहले खड़ी थी। प्यार तो इसको दीपू के साथ भी है, उसके साथ भी अच्छी बनती है। मगर जो बातें बहन के साथ होती हैं वो बातें भाई के साथ नहीं हो सकती। तो वही कि वो अपने मन की बात अपनी बहन के साथ कर सकती है, जो बातें भाई के साथ नहीं कर सकती है। तो उसकी वजह से उसे आज भी बड़ी दीदी वो बड़ी ही लगती है कि उसकी बड़ी दीदी उसके लिए सब कुछ है, लोग चाहे कुछ भी कहें। उसकी वजह से इसके आंखों में आंसू भी आ गए। अब यहाँ पे 1-2 बातें और भी क्लियर हुई। जैसे कि सबका एक बात बहुत ही घूम रही थी कि तुम अगर कह रही हो कि तुम्हें ससुराल जाना है तो तुम यहाँ पे क्यों हो? तुम कहती हो ससुराल जाना है तो तुमने यहाँ पे रूम क्यों बनवा लिया? तो तुम नाटक कर रही हो, क्योंकि तुम्हें ससुराल जाना था तो ये रूम तुम ना बनवाती। अब बनवा लिया है तो यहाँ पे सारी चीज़ें भी रख रही हो, गृहस्थी सजा रही हो पूरी, और कह रही हो कि मैं ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। तो तुम कैसे ससुराल वापस जाना चाहती हो? चीज़ें तो तुम सारी यहाँ पे सजा रही हो, तो तुम कैसे वापस आओ? तो वो उस चीज़ का भी प्रीतो ने आज क्लियर कर दिया कि भाई देखिए, जहाँ रहते हैं वही घर अपना होता है। अब जब ससुराल में इसके रिश्ते बिगड़े हुए हैं, पति हैं जो कह रहा है लेके नहीं जाना है, ना ही डिवोर्स हो रहा है, ना ही कुछ हो रहा है, जो रिश्ता जहाँ है वहीं पे एक जगह पे अटका हुआ है। वो अपनी जगह अपनी लाइफ में रहेगा, ये यहाँ पे अपनी लाइफ में रह रही है। तो अब रहने के लिए वहाँ जब तक नहीं जाती है, क्योंकि प्रीतो तो एक मौका देना चाहती है, मगर सामने वाली पार्टी वो मौका नहीं देना चाहती है। तो बेचारी क्या करे? तब तक के लिए इससे सोचा कि ये यहीं पे रहेगी, तो जहाँ पे रहती है वो गृहस्थी ये अपनी संवार रही है, सारी चीज़ें वहाँ पे कर रही। क्योंकि 1-2 दिन चीज़ का तो सवाल नहीं है, 1 दिन 2 दिन के 4 दिन, अब साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, तो उसके लिए यहाँ पे इसने अपनी गृहस्थी सजानी स्टार्ट कर दी है। और वैसे भी यहाँ पे इसने अगर घर बसा लिया है, इन फ्यूचर जब अगर जीजा के साथ इसका अगर सब अच्छा हो जाता है तो शायद प्रीतो यहाँ पे आके अपने हस्बैंड के साथ रह भी सकती है। क्योंकि सबको पता है कि इनके रिश्ते किस हद तक और किस तरह से बिगड़े हुए हैं। आगे से बात हो रही थी पहले से ही कि और इनकी सास हमेशा से जब भी इन्हें गुस्सा आता है उन्हें घर से निकाल देती है। तो जब यहाँ पे लास्ट में फुल एंड फाइनल निकाल दिया था, उससे पहले भी 1-2 बार निकाल गया था। एक बार जब निकाला था तब दोनों हस्बैंड वाइफ अपना बैग उठा के सीधा आ गए थे बड़ी दीदी के यहाँ पे चंडीगढ़ में।
वहाँ पे चंडीगढ़ वाला जो बड़ी दीदी का खुद का घर था, वहाँ पे रहने के लिए ये लोग आ गए थे, क्योंकि तब भी इनकी मम्मी जी ने निकाल दिया था घर से, यानी जीजा की माता जी ने, जिनके साथ जीजा के आजकल बहुत ही अच्छी पट रही है। तो उन्होंने तब भी घर से निकाल दिया था और ये कुछ दिन के लिए यहाँ पे बड़ी जीजी के यहाँ पे रुके थे। और तब भी जो इनका मैटर था उसमें जीजा को समझा बुझा कर भेजने वाली भी बड़ी दीदी ही थी, जो आज इनको बुरी लग रही है। और उसके बाद अगर फ्यूचर में भी समझो रिश्ता सेट सही से सब हो जाता है और अच्छे से रह रहे हैं, मगर कल फिर माता जी को गुस्सा आया और घर से निकाल दिया, तो अब तो बच्चा भी साथ में है, तब ये कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे। 2 जन थे तो बैग उठा के चल दिए दीदी के घर पे। अब तो बच्चा पढ़ता होगा, स्कूल में होगा, तो कहीं पे लेके दूर जा भी नहीं सकते। अगर इन फ्यूचर घर से निकाल दिया माता जी ने, इनका रिश्ता अगर सही चला तो उसके लिए अच्छा है कि यहाँ पे घर बना है। कभी ऐसा होगा कि ऐसा कुछ हो तो यहाँ पे आके अपनी गृहस्थी बसा सकती है, या फिर आती जाती रहेगी, तो ये घर भी उसका है। एक तरह से जो कहते हैं कि मैके में हिस्सा, तो इसकी मम्मी ने उसे हिस्सा दे दिया, इसने ले लिया। अब वो ससुराल में रहे या इस हिस्से में रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, मगर ससुराल नहीं जाएगी तब तक तो अपना घर रहेगा। जैसे कहते हैं कि लड़कियों का खुद का कोई घर नहीं होता, ससुराल वाला घर सास का और पति का होता है। मैके वाला घर कहते हैं कि भाइयों का होता है या फिर माँ बाप का होता है। माँ बाप कहते हैं ससुराल का घर तुम्हारा है, ससुराल वाले कहेंगे कि मायके से आई है या उस घर से आई है। और कभी कभी कुछ रिश्तों में देखा है कि हस्बैंड जी गुस्से में आ जाए तो हस्बैंड कहता है कि निकल जा मेरे घर से, तब लड़की क्या करेगी। तो उससे अच्छा है कि पहले से अगर इनकी फैमिली ने इन्हें पहले से अगर जगह दे दी, उसके ऊपर घर बन गया, तो उससे अच्छा है कह सकेगी कि चलिए मेरा खुद का घर है। फिर उसके ऊपर ही हिस्सा तो मिलना ही था, ज़रूरत थी तो हिस्सा ले लिया, और ज़रूरत नहीं होती है तो बहनें नहीं लेती है हिस्सा, अच्छे से साइन करके दे देती है। तो भाई देखिए, जैसे इसे हिस्सा मिल गया बनाया, तो उसके बारे में लोगों की बहुत सारी बातें होती थी कि भाई यहाँ पे रहती है तो नाटक कर रही है, कह रही है कि वहाँ पे जाना है और सारा घर यहाँ पे सेट कर रही है। तो देखिए वो भी ज़रूरी था। और अब बात करें कि जैसे कि लोगों का कहना आजकल ये है, इनको जीजा को भी अभी कुछ देर पहले ही इनका जीजा का वीडियो आया, जिसके टाइटल में वही था कि वो प्लानिंग हो रही है। अब प्लानिंग ये हो रही है कि एक बात आज 2 दिन से यूट्यूब में सबके वीडियो पे रिएक्शन चैनल के ऊपर चल रही है कि भाई जो बड़ी दीदी है वो आ गई है डीजेगंज, और यहाँ पे बैठ के अब चलेगी इनकी, और मोटू जीजा भी साथ में आ गए हैं। तो इन सब की मिलके अब प्लानिंग होगी कि किस तरह से जीजा को परेशान करना चाहिए, क्योंकि जो जीजा के साइड के जो चैनल वाले हैं या वीडियो हैं, तो वो तो यही चाहेंगे कि भाई वही दिखाएंगे या वही कहेंगे कि अब ये लोग यहाँ पे आए हैं और इसकी गृहस्थी में आग लगाएंगे या जीजा के खिलाफ कोई साजिश करेंगे। इन लोगों के पास क्या दूसरा कोई काम नहीं है जो उनके खिलाफ साजिश ही करने बैठेंगे। तो वही चीज़ें आजकल चल रही थी, तो वही चीज़ों का लाभ उठाकर जीजा ने अपने टाइटल में डाल दिया था कि प्लानिंग हो रही है। अब सबको पता है कि इतने टाइम से जो वीडियो बन रहे थे, हो रहा था, जीजा बहुत ट्राई कर रहा था कि प्रीतो अपने वीडियो में कुछ ना कुछ बोले और ये कंट्रोवर्सी कुछ टाइम तक ऐसे ही चलती रहे कि हम तो कुछ कहना नहीं चाहते थे, मगर जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगे हमने उसके जवाब दिए। दूसरी तरफ से वो भी कहे मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, मगर जो इल्ज़ाम लगे उसके बारे में ही सिर्फ बताना चाहती हूँ। और इसमें ही इनके व्यू पहुँच जाते हैं बहुत आगे, और कंटेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो वही चीज़ें जीजा चाहते थे कि और थोड़ा टाइम खींचे, मगर जब केस डिस्पोज हो गया उसके एक वीडियो के बाद प्रीतो ने उसके बारे में बात करना ही बंद कर दिया। अपनी डेली लाइफ या नॉर्मल लाइफ में जो चल रहा था वही दिखा रही थी। टाइटल में चाहे वो कुछ भी लिखे, मगर दिखा वो वही रही थी, और उसके बारे में वो कोई भी बात अपने वीडियो में नहीं कर रही थी। पॉजिटिव ननंद भाभी के वीडियो आ रहे थे, मगर वहाँ पे जीजा था जिसकी भड़ास नहीं निकलती थी, क्योंकि वो चाहते थे कंट्रोवर्सी होती रहे तो उनका चैनल चलता रहे। जैसे कि सबको पता है कि इनके सब्सक्राइबर 91 के ऊपर अटक गए थे,
और व्यू भी इनको 100 डाउन चल गए थे, जैसे 7,000, 6,000, 8,000, 10,000। बहुत तो कुछ ऐसा मिलता जुलता लड़ता झगड़ता हुआ टाइटल डाल दे तो 12-15,000। तो उसके ऊपर जैसे ही, और हमेशा से ये कोट की बात कर रहे थे, ईयरिंग पे जाना है, ईयरिंग पे जाना है, मगर उसके ऊपर भी ज़्यादा करके इनको अगर 20,000, 25,000 तक मुश्किल से पहुंचते थे। मगर जब प्रीतो की तरफ से पता चला कि ये कोर्ट जाने वाले हैं, इनका फैसला होने वाला है वहाँ पे, तो वो बातें बहुत चली, वो केस की अहमियत बढ़ गई। और फिर जीजा ने बीच में वो डाल भी दिया कि मेरा फैसला भी अब आने वाला है और वो आएगा 12 फरवरी को। और फिर वही था वो फैसले में कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया, जो पहले ही बता दिया था कि अब इनकी ना है, ये अभी इस रिश्ते में नहीं जाना चाहते। वहीं तो जीजा चाहते थे कि अब वही चलता रहे, तो इनको क्या जो एक बड़ी सी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए इनकी। मगर क्या हुआ, प्रीतो की तरफ से बातें करना बंद कर दिया। अब ये उसके बारे में वैसे भी 7-8 वीडियो से वही बातें कर रहे थे, अपनी भड़ास निकाल रहे थे। लोगों ने भी कहा था कि तुम्हारे वीडियो में नेगेटिविटी आती है, वीडियो देखते हैं तो नेगेटिविटी होती है, तुम वही बातें करते रहते हो, तुम कितना बोलते हो, तुम्हारे अंदर उसके बारे में कितनी भड़ास भरी हुई है, तुम क्यों उसके बारे में इतना बोल रहे हो। ये सारी बातें लोगों ने भी करना चालू किया था। फिर जीजा को वो लगा कि नहीं, अब ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा नहीं चल सकेगी, तो कल के वीडियो से इन्होंने थोड़ा स्टार्ट कर दिया था। कल का तो पूरा दिन वही इनके नए चैनल की बात चली थी कि नए चैनल के बारे में ऐसा है, वैसा है, ऐसा टाइटल है, वैसा टाइटल है। और आज के वीडियो में इन्होंने बताई है अपनी डेली लाइफ, जैसे पक्षियों को पानी देना, मम्मी के साथ गॉसिप करना, खाने में क्या बना है, क्या नहीं बना है। वही आज का वीडियो आधे घंटे 1 घंटे पहले इनका आया था, वही चीज़ें हैं। अब ये कह रहे हैं ये अपने घर के डेली वीडियो डालेंगे, दिखाएंगे। तो अब देखते हैं इनके घर के डेली वीडियो, डेली लाइफ। अब देखिए व्यू कहाँ पे जाते हैं और कहाँ पे रुकते हैं। और उसके बाद इन्हें एक कमेंट भी आया था कुछ टाइम पहले, इनके आज के वीडियो में ही कमेंट था कि पहले स्टार्टिंग पे ही था, अब डिलीट कर दिया होगा, तो भूले बगैर मैं कल कम्युनिटी पर वो कमेंट लगा दूंगी, जिन पे इन्होंने बोला है कमेंट में कि वैसे तो मैंने तुम्हारे वीडियो देखे हैं, यानी शायद उन्होंने प्रीतो के जो पुराने वीडियो हैं जो इनकी बॉन्डिंग वाले थे, वो वीडियो शायद उन्होंने देखे होंगे। तो उन्होंने कमेंट में कहा कि भाई वो वीडियो में तुम्हारी मम्मी का मुंह हमेशा से चढ़ा होता था, और आज के वीडियो और अभी के वीडियो में तुम्हारे साथ तुम्हारी मम्मी हंसती रहती थी, तो क्या उन्हें प्रीतो पसंद नहीं थी। तो वहाँ पे एक और कमेंट आया था कि हाँ ऐसा ही है, वैसा ही, यानी लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आता है कि भाई जो बातें रिएक्शन चैनल वाले कह रहे हैं वो गलत नहीं है, कुछ हद तक सही है कि पहले माताजी के चेहरे पे स्माइल नहीं आती थी कभी भी वीडियो में, और अभी वो माताजी खिलखिला कर हंसती हैं, तो लोगों को वो चीज़ें समझ में अच्छे से आती है। और मुझे लगा था कल के वीडियो में मैंने कहा था कि चैनल डिलीट कर दिया, तो मुझे लगा था कि जीजा का चैनल इन्होंने शायद डिलीट कर दिया, क्योंकि कम्युनिटी पे उनका जो नया चैनल आया है वो हटा दिया गया था। तो मुझे लगा कि शायद इन्होंने डिलीट कर दिया था, और किसी ने कहा भी था कि शायद इन्होंने डिलीट कर दिया है। तो जीजा का कहना है कि उन्होंने हटाया तो नहीं है, उसके ऊपर 2000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, और 15 दिन के बाद ये उसका टाइटल भी चेंज कर देंगे, मतलब जो नाम है वो चेंज करेंगे, और इन्हें कुछ समय चाहिए उसके ऊपर अच्छे वीडियो डालने के लिए। तो चलिए, ये था जीजा का आज का वीडियो और प्रीतो का आज का वीडियो। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।